मेरे पापा एक एयर कंपनी में अफसर थे। मैं अक्सर उनके साथ एयरपोर्ट जाती थी। वहाँ एयर होस्टेस मुझसे बहुत प्यार से मिलती, मुस्कुराती और मेरा ध्यान रखती। मुझे उनकी यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी। बचपन से ही मैं सोचती थी कि एक दिन मैं भी एयर होस्टेस बनूंगी। हम एक खुशहाल घराने से थे। पापा की आमदनी अच्छी थी, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कई अच्छे रिश्ते आए लेकिन मैंने सब मना कर दिए क्योंकि मेरा सपना था एयर होस्टेस बनना। माँ पापा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ और नौकरी ना करूँ, लेकिन मैं अपने फैसले पर डटी रही। आखिर उन्होंने इजाज़त दे दी। मेरी ट्रेनिंग हुई और फिर मैं ड्यूटी पर लग गई। दिन हो या रात, मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती थी। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता था। 4 साल तक मैंने शांति से काम किया और कई देशों का सफ़र किया। फिर पापा बीमार हो गए, दिल की बीमारी थी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अब उन्हें हमारी शादी की चिंता होने लगी। मैंने कहा, पहले छोटी बहनों की शादी कर दो, फिर मैं अपना फैसला खुद लूंगी। मुझे किसी अनजान से जल्दबाजी में शादी नहीं करनी थी। 2 साल बाद मुझे भी लगा कि अब देर ना हो जाए। मुझे ऐसा पति चाहिए था जो मुझ पर भरोसा करे, मेरी आज़ादी समझे। एक दिन मेरी फ्लाइट में एक मुसाफिर से मुलाकात हुई। उसका नाम था फराज। वो बहुत अच्छा इंसान था। हमारी बातें बढ़ीं, मुलाकातें हुईं और फिर हमने शादी का फैसला कर लिया। माँ पापा को भी पसंद आया और शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद मेरी सास को मेरी नौकरी से शिकायत होने लगी। वो चाहती थीं कि मैं घर पर रहूं और उनकी सेवा करूं। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैं दिन रात घर से बाहर रहती हूँ। कहती, लोग क्या कहेंगे, बहू तो घर पर ही नहीं रहती। मैंने सोचा फराज को कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। लेकिन जब उन्होंने बार बार फराज के कान भरे तो फराज भी परेशान हो गया। एक दिन उसने कहा, तुम नौकरी छोड़ दो वरना माँ चैन से नहीं रहेंगी। मैंने कहा, तुमने शादी से पहले कहा था कि मेरी नौकरी पर कोई रोक नहीं होगी। वो बोला, तब बात और थी, अब माँ बीमार है। मैंने कहा, घर में नौकर और काम वाली हैं, माँ को काम की परेशानी नहीं है, तुम उन्हें समझाओ। लेकिन वो माँ को समझा नहीं पाया। सास ने कहा, हमारे पास पैसों की कमी नहीं, इसे नौकरी की क्या जरूरत। मुझे एहसास हुआ कि मैं पैसे के लिए नहीं, अपने शौक के लिए नौकरी करती हूँ। धीरे धीरे मैंने समझा कि मर्द सिर्फ पति नहीं होता, वो बेटा भी होता है। अगर वो दोनों रिश्तों का संतुलन न बना पाए तो घर टूट जाता है। 2 साल और बीते, बहनों की शादियां हो गईं, सब अपने अपने शहर चले गए। सास अकेली रह गईं। एक दिन उन्होंने गांव से अपनी भतीजी नबीला को बुला लिया। नबीला ने आते ही उनकी सेवा शुरू कर दी। पूरा घर उसी के जिम्मे था और उसका बनाया खाना बहुत अच्छा होता था। फराज को भी उसका बनाया खाना पसंद आने लगा। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था। मुझे लगता था वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन सच ये है कि प्यार के सपने हमेशा पूरे नहीं होते। जब मैं फ्लाइट पर होती, घर पर फराज और नबीला होते। एक दिन सास ने कहा, मरने से पहले मैं अपने पोते देखना चाहती हूँ। तुम्हारी बीवी माँ बनना नहीं चाहती, नौकरी छोड़ती नहीं, नबीला से शादी कर लो। फराज ने मना नहीं किया। माँ ने कसम दे दी और उसने चुपचाप नबीला से निकाह कर लिया। न बारात न कोई शोर। लड़की तो घर में पहले ही थी। मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं आती तो नबीला पहले की तरह सेवा करती रहती। 1 साल बाद जब मुझे पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बहुत रोई। सोचा अपनी जान दे दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं अपना सामान लेकर अपनी सहेली रुबीना के घर चली गई। रुबीना ने कहा, आलिया, मर्द घर बसाने के लिए शादी करता है, तुमने उसे क्या सुकून दिया। तुम्हें तो बस नौकरी की पड़ी रही। अब तुम 35 साल की हो और माँ नहीं बन सकती। मुझे लगा गलती मेरी भी थी। कुछ समय बाद फराज और उसके माँ बाप मेरे घर आए। उन्होंने माफी मांगी, कहा, चलो सुलह कर लो। डॉक्टरों ने कहा था मैं माँ नहीं बन सकती। मैं वापस घर आ गई। फराज मुझे लंदन ले गया, लेकिन वहां भी जवाब वही था, मैं माँ नहीं बन सकती। नबीला को अल्लाह ने 6 बेटों से नवाजा। अब वो खुश है, उसका घर आबाद है और मैं उन बच्चों की बड़ी माँ कहलाती हूँ। वो मुझे इज्जत से बड़ी माँ कहते हैं। देखो, मैंने नौकरी के लिए सब कुछ खो दिया। आज समझ में आया, इंसान को असली जिंदगी जीनी चाहिए, सिर्फ ख्वाबों में नहीं। मर्द हो या औरत, असली खुशी तभी मिलती है जब हम जिंदगी को उसकी सच्चाई के साथ जीते हैं। माँ बनना एक औरत का सबसे बड़ा सम्मान है। जो इस खुशी से दूर रहती है, वो दुनिया की हर कामयाबी पाकर भी अधूरी रहती है।